नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सिंधु सभ्यता का इतिहास, जो कि सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता विभिन्न नाम से हम जानते हैं। ये टॉपिक यूपीएससी, पीएससी, यूजीसी, नेट, रेलवे और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। इस सभ्यता के लिए 3 नाम प्रयोग होता है। एक सिंधु सभ्यता, 3 नाम प्रयोग होता है। एक सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। परंतु जब इस सभ्यता के बहुत से केंद्रों का उत्खनन सिंधु घाटी क्षेत्र से बाहर भी हुआ तो सिंधु सभ्यता इसके लिए उपयुक्त नहीं रहा। तो हम जब सिंधु सभ्यता का खोज हुआ तो ये सिंधु और उसके आसपास के एरिया तक ही सीमित था, पर इसके बाद बहुत सी जगह, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बहुत से जगह में सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता की खोज हुआ। तो इसलिए सिंधु सभ्यता का नाम सिंधु सभ्यता उपयुक्त नहीं रहा। इसके बाद हम देखते हैं हड़प्पा के टीलों की ओर। सर्वप्रथम किसने 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेसन ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया हड़प्पा के जो टीले मिले हैं उनमें। तो 1856 में 2 भाई जॉन बर्टन और विलियम बर्टन, इन्होंने इंडिया में जो रेलवे लाइन बिछाने के काम था उन कॉन्ट्रैक्ट लिया था। तो ये रेलवे बिछाने का काम शुरू हुआ था लाहौर से कराची तक। तो इस रेलवे लाइन बिछाने में हड़प्पा सभ्यता के जो ईंटें हैं वो बहुत सारे इस्तेमाल हुए थे। इसके बाद 1853 में और 1856 में कनिंघम ने हड़प्पा के टीलों का सर्वे किया। तो चार्ल्स मेसन ने 1826 में सबसे पहले इसका ध्यान आकर्षित किया। इसके बाद 1856 में जॉन बर्टन और विलियम बर्टन को हड़प्पा की ईंटें मिली और इसके बाद कनिंघम ने 1856 में और 1853 में हड़प्पा के टीलों का सर्वे किया। इसके बाद हम देखते हैं सर्वप्रथम इस सभ्यता का उत्खनन हड़प्पा नामक स्थान पर 1921 में हुआ था। तो सर्वप्रथम इस सभ्यता का उत्खनन कहाँ हुआ था? हड़प्पा में 1921 ईस्वी में हुआ था। इस स्थान के नाम पर ही इसका हड़प्पा सभ्यता नाम रखा गया। अत तकनीकी रूप से यह हड़प्पा संस्कृति के नाम से जानी जाती है। इस सभ्यता के लिए 3 इसके बाद देखते हैं हड़प्पा सभ्यता का उदय पश्चिमोत्तर भारत में पहले से चली आ रही थी, जो पाषाण ताम्रपाषाण सभ्यताओं के निरंतर विकास के फलस्वरूप हुआ। विकसित हड़प्पा सभ्यता का मूल केंद्र कहाँ था? पंजाब और सिंध एरिया में था विकसित हड़प्पा का केंद्र, मतलब पूरी नगरीकरण हड़प्पा। किंतु गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश तक ये क्षेत्र में इस सभ्यता का विस्तार हुआ था। सर्वप्रथम 1921 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के जो महानिदेशक थे जॉन मार्शल के निर्देशन में दयाराम साहनी ने पंजाब, जो कि मंटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर स्थित है, हड़प्पा का अन्वेषण किया, मतलब हड़प्पा की खोज की। किसने? सर दयाराम साहनी ने 1921 में। किसके निर्देशन में? सर जॉन मार्शल के, जो कि उस टाइम के पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक थे। इस सभ्यता के अब तक 350 से अधिक स्थल प्रकाश में आ चुके हैं। इनमें से 200 स्थल गुजरात में हैं। विभाजन से पूर्व उत्खनित, मतलब विभाजन इंडिया पाकिस्तान के विभाजन से पूर्व में जो उत्खनित स्थल थे उसके अधिकांश ही पाकिस्तान में चले गए हैं। केवल 2 स्थल सतलज नदी पर कोटला, मतलब रोपड़, और मादर नदी पर रंगपुर यानी कठियावाड़ भारत में शेष है। इसके बाद इस सभ्यता की तिथि 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व मानी गई है। यह मत सर्वाधिक मान्य प्रतीत होता है। 2300 ईसा पूर्व से 1750, इस मत को सभी मानते हैं, लगभग सभी इतिहासकार मानते हैं। सर्वप्रथम जॉन मार्शल ने 1931 में हड़प्पा सभ्यता का तिथि निर्धारण किया, जो कि मेसोपोटामिया के अभिलेख के आधार पर निर्धारण की गई तिथि थी, जो कि बहुत ही पुरानी 3250 ईस्वी से 2750 ईस्वी तक माना गया है। लेकिन ये सही नहीं है। ज़्यादातर हिस्टोरियन व इतिहासकार 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व ही मानते हैं हड़प्पा सभ्यता का काल।
इसके बाद हड़प्पा सभ्यता का विस्तार देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार कहाँ कहाँ हुआ था। तो हड़प्पा सभ्यता का विस्तार उत्तर में जम्मू से लेकर दक्षिण में नर्मदा तक और पश्चिम में मकरान से समुद्र तट से लेकर पूर्व में उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले तक है। इसका कुल क्षेत्रफल कितना है? 13 लाख वर्ग किलो। इसका कुल क्षेत्रफल है 13 लाख वर्ग किलोमीटर। हड़प्पा सभ्यता का उसके बाद देखते हैं हड़प्पा सभ्यता का भारतीय सीमा में सर्वाधिक उत्तरी पूरा स्थल है मांडा। तो हड़प्पा सभ्यता का भारतीय सीमा में सर्वाधिक उत्तरी स्थल कौन सा है? मांडा, जो कि जम्मू की चेनाब नदी के तट पर है। और दक्षिणी छोर है दायमाबाद, अहमदनगर, महाराष्ट्र में। सर्वाधिक पश्चिम पूरा स्थल है सूत का गेंडोर, जो कि बलूचिस्तान में है। और पूर्वी स्थल है आलमगीरपुर। तो हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक उत्तरी छोर है मुंडीकाक एवं सरतुघई, दोनों ही ये अफगानिस्तान में है। ये दोनों स्थल हिंदू कुश पर्वत के उत्तर में है। तो हड़प्पा सभ्यता के भारतीय सीमा में सर्वाधिक उत्तरी छोर कौन सी है? मांडा, दक्षिणी दैमाबाद, पश्चिमी सुतका गेंडोर और पूर्वी आलमगीरपुर। और पूरे हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक उत्तरी छोर है मुंडीकाक और सरतुघई, जो कि अफगानिस्तान में स्थित है। रेडियो कार्बन नहीं, ये वाली मुंडीकाक दक्षिण अफगानिस्तान में है। मुंडीकाक कहाँ पे है? मुंडीकाक दक्षिण अफगानिस्तान में है। और संदेह स्थल में सर्वाधिक संकेंद्रण हकरा घग्गर मार्ग इसी क्षेत्र में है। सिंधु सभ्यता के निर्माता। सिंधु सभ्यता में कम से कम 4 प्रजातियां सिंधु सभ्यता में जो लोग थे, मतलब जो निर्माण किए थे सिंधु सभ्यता, वो कम से कम कितने प्रजातियां थे? 4 प्रजाति थे। एक प्रोटो ऑस्ट्रालोइड, दूसरा भूमध्य सागरीय, तीसरा अल्पाइन और मंगोलोइड। ये जाति गोष्ठी के लोग थे हड़प्पा में। और हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे, हड़प्पा सभ्यता के लोग मुख्यतः भूमध्य सागरीय थे। हड़प्पा सभ्यता के निर्माता संभवतः द्रविड़ थे, जो कि अभी दक्षिण भारत में रहने वाले लोग हैं। सरायखोला, जलीलपुर, पंजाब आदि सिंधु घाटी के आरंभिक बस्तियां थी। सिंधु घाटी की आरंभिक बस्तियां कौन सी थी? सरायखोला, जलीलपुर। ये कृषक बस्ती विकसित होकर ही 2500 ईसा पूर्व में हड़प्पा सभ्यता यानी पूरी हड़प्पा नगरीकरण के रूप में परिणत हुआ। मेहरगढ़ के प्रस्तर युग से हड़प्पा संस्कृति तक निरंतर वास और सांस्कृतिक विकास के प्रमाण मिलता है। तो मेहरगढ़, जो कि बलूचिस्तान में है, एक ऐसा एरिया है जहां से प्रस्तर युग से लेकर नवपाषाण से लेकर हड़प्पा तक सभी काल के बस्ती और सांस्कृतिक विकास के प्रमाण यहाँ पे मिलता है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज के लिए इतना ही।